अगर आपका भी सिंगोनियम प्लांट बार बार ख़राब हो जाता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, या फिर आप चाहते हैं कि एक ही पौधे से कई नए पौधे तैयार करें, तो आज की ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको सिंगोनियम की पूरी केयर स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। कहाँ रखें, कितनी धूप दें, कितना पानी दें, और वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका पौधा ग्रो नहीं करता। और सबसे ख़ास बात, इस वीडियो के आखिर में आपको दिखाऊंगी कि कटिंग से नया पौधा कैसे लगाते हैं, और वो भी दो तरीके से, पानी में और मिट्टी में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो मैं आखिरी में बताने वाली हूँ वही आपके प्लांट की ग्रोथ बदल देगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे माय हेल्दी गार्डन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सिंगोनियम प्लांट के बारे में। ये बहुत ही इजी केयर और फास्ट ग्रोइंग इंडोर प्लांट है, जो बिगनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन फिर भी बहुत लोगों का ये प्लांट सरवाइव नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम कुछ बेसिक गलतियां कर देते हैं। तो अब हम एक एक करके इसकी पूरी केयर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी लाइट की। सिंगोनियम को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट सबसे ज़्यादा पसंद होती है। आप इसे खिड़की के पास रख सकते हैं, अपनी बालकनी में आप इसे रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट धूप में बिल्कुल भी मत रखें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में इसके पत्ते जल सकते हैं और पीले पड़ सकते हैं। अगर आप इसे इंडोर रखते हैं तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बस थोड़ा नेचुरल लाइट मिलना ज़रूरी है। आउटडोर में भी आप रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ शेड या सेमी शेड में ही रखें, सीधी धूप से इसको बचाएं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पानी देने की। सिंगोनियम को ज़्यादा पानी पसंद बिल्कुल भी नहीं होता। जब ऊपर की मिट्टी सूखी लगे तभी आप पानी दें। रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। ओवर वाटरिंग करने से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं और प्लांट धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। हमेशा चेक करें फिंगर डालकर, अगर मिट्टी सूखी है तभी आप इसे पानी दें। तो आपने इसको ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। अब बात करते हैं इसकी सॉइल की। सिंगोनियम को वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए होती है, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। बेस्ट मिक्स क्या है? गार्डन सॉइल आप ले लें, कोकोपीट लें और कंपोस्ट लें। इससे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और पानी भी नहीं रुकेगा, और इसकी रूट्स भी बिल्कुल ठीक रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिंगोनियम फास्ट ग्रो करे और पत्ते बड़े और हेल्दी आएँ, तो महीने में एक बार हल्की फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र। लेकिन ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, वरना प्लांट डैमेज भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की। अगर आपका सिंगोनियम लंबा हो रहा है लेकिन घना नहीं बन रहा, तो आपको इसकी प्रूनिंग करनी होगी, यानी थोड़ा थोड़ा इसको काटना होगा। इससे प्लांट साइड से ग्रो करेगा और ज़्यादा बुशी और सुंदर बनेगा। और अब सबसे कॉमन सवाल, क्या सिंगोनियम को इंडोर रखें या आउटडोर? आंसर है दोनों जगह आप इसको रख सकते हैं। इंडोर अगर आपके घर में लाइट आती है तो ये इंडोर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आउटडोर में भी आप इसको रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं, सिर्फ शेड में रखें। याद रखें, ये प्लांट हर्ष सनलाइट पसंद नहीं करता है, तो आप इसको सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अक्सर करते हैं। एक तो ज़्यादा पानी देना, डायरेक्ट धूप में रख देना, हैवी मिट्टी यूज़ करना। अगर आप ये गलतियां अवॉइड कर लेते हैं तो आपका सिंगोनियम हमेशा हेल्दी बना रहेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरा ये सिंगोनियम का प्लांट कितना हेल्दी है और कितना फ्रेश लग रहा है। इसकी लीव्स भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं,
क्योंकि मैं हर 10-15 दिन में इसकी सारी लीफ साफ़ करती हूँ और अच्छे से इसका ध्यान भी रखती हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, सिंगोनियम प्लांट काफ़ी अच्छा और हेल्दी लग रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहता। अगर केयर सही ना हो तो ये जल्दी ख़राब भी हो सकता है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देते हैं और फिर जड़ें सड़ने लगती हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो ये बात आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही प्लांट को ख़राब कर देती हैं। मैं आपको ध्यान से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये तरीका बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट जल्दी ग्रो करे तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी, यानी कि रेगुलर केयर बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ पानी देने से प्लांट ग्रो करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिट्टी और लाइट का सही होना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर ये सही नहीं होंगे तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको साफ दिखा रही हूँ कि ग्रोथ कैसे हो रही है। ये छोटे छोटे चेंजेस से बड़ा फ़र्क आता है। अगर आप अपने सिंगोनियम प्लांट को सही से ध्यान नहीं देते तो धीरे धीरे आपका पौधा कमज़ोर होने लगता है। शुरुआत में आपको शायद कोई फ़र्क ना दिखे, पत्ते थोड़े हरे ही रहेंगे, प्लांट नॉर्मल लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर इसकी ग्रोथ रुकने लगती है। सबसे पहले असर इसके पत्तों पर दिखता है। पत्ते हल्के पड़ने लगते हैं, कभी कभी पीले भी हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे नए पत्ते निकलने भी कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट ख़राब हो गया है, बल्कि वो आपको सिग्नल दे रहा है कि उसे सही केयर नहीं मिल रही। अब इसका मेन रीज़न क्या होता है? या तो पानी ज़्यादा देना, या फिर बहुत ही कम देना, या फिर गलत जगह रखना, जैसे डायरेक्ट धूप में। बहुत लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पानी देने से प्लांट जल्दी ग्रो करेगा, लेकिन असल में होता उल्टा है। जड़ें खराब होने लगती हैं और प्लांट वीक हो जाता है। और अगर आप बहुत कम पानी देंगे तो प्लांट ड्राई होने लगता है, पत्ते मुरझा जाते हैं और ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है, ना ज़्यादा पानी ना बहुत कम पानी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, लाइट का सही होना। अगर आप इसे बहुत अंधेरी जगह पर रख देंगे तो भी ये धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, और अगर आप बहुत तेज़ धूप में रख देंगे तो पत्ते जल सकते हैं। इसलिए हमेशा इसे ब्राइट लेकिन इनडायरेक्ट में रखना चाहिए। अगर आप सही केयर करेंगे तो प्लांट बहुत जल्दी हेल्दी और बुशी हो जाता है, और अगर केयर इग्नोर करेंगे तो वही प्लांट धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। तो बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। यही फ़र्क बनाता है एक हेल्दी प्लांट और वीक प्लांट में। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि सिंगोनियम की कटिंग से नया पौधा कैसे लगाया जाता है। ये प्रोसेस बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान रखना होता है। सबसे पहले इसके पास एक हेल्दी स्टेम होनी चाहिए जिसमें एक प्रॉपर नोड हो, क्योंकि यहीं से नई रूट्स निकलती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं एक स्टेम को दिखा रही हूँ। यही वाला हिस्सा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, ये इसकी काफ़ी हेल्दी स्टेम्प है। अब मैं इसी को ही यहाँ से कट लगाऊंगी। सबसे पहले हम इसे पानी में लगाएंगे। इसके लिए एक साफ़ बॉटल ली है मैंने, उसमें साफ़ पानी भर लिया है। अब इस कटिंग को हम ऐसे रखेंगे कि जैसे सिर्फ नोड वाला हिस्सा पानी में अंदर जाए। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पत्ते पानी में ना डूबें, वरना वो ख़राब हो जाएंगे। अब मैं एक मिट्टी से भरा हुआ पॉट ले रही हूँ। इसमें हल्की और वेल ड्रेन्ड सॉइल है। अब हम इस कटिंग को धीरे से, मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी। देखिए, इसके नॉट एरिया से इसको यहाँ से कटिंग करना है। मिट्टी में लगाने के लिए कटिंग भी काफ़ी हेल्दी होनी चाहिए। देखिए, अब मैंने ये कटिंग ले ली है।
अब मैं इस कटिंग को मिट्टी में लगा रही हूँ और हल्का सा ऊपर से दबा देना है ताकि ये स्टेबल हो जाए। ध्यान रखना है कि इसे ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना, बस इतना ही रूट अच्छे से कवर हो जाए। अब मैंने ऊपर से थोड़ा सा इसमें पानी दे दिया है, ज़्यादा पानी नहीं देना, बस मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए। अब इन दोनों को डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, हल्की लाइट में रखना है और मिट्टी को ज़्यादा वेट नहीं रखना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और ऐसे ही गार्डनिंग टिप्स के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।